स्क्रीन पर आपको ये जो महिला दिख रही थी, इनका नाम है शुभांगी और इस शुभम कुमार की मां है। यह रो क्यों रही थी? यह अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, शुभम कुमार को, और जब वो अपने बच्चे को देखती हैं तो थोड़ी देर बाद तो वो मृत पाया जाता है, यानी उसकी मौत हो चुकी होती है। शुभम कुमार अपनी जान खुद ले लेता है, लेकिन वो मरने से पहले अपनी पत्नी के साथ एक सेल्फी लेता है। वो सेल्फी लेकर वो अपने फेसबुक पर रील बनाकर बाकायदा उसे अपलोड करता है और उस पर लिखता है अलविदा। सिर्फ शुभम कुमार ही अपनी जान नहीं लेता, शुभम कुमार के साथ जो उनकी पत्नी है मुन्नी कुमारी, वो भी अपनी जान ले लेती हैं। दोनों जन की मौत हो चुकी है और दोनों जन की मौत से पूरे एरिया में सनसनी फैल जाती है कि आखिर ये दोनों ने जान क्यों ली अपनी। 1 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी, दोनों ने लव मैरिज किया था और गांव वाले और बाकी लोगों का कहना है कि दोनों अंतरजातीय लव मैरिज थी, यानी दोनों की जात सेम नहीं थी और उस लव मैरिज के खिलाफ थे लड़के के घर वाले। इसके बाद लड़की के घर वालों ने पंचायत भी रखी, वहां लड़की का सिंदूर धो दिया गया, कोल्ड ड्रिंक से बड़ी बेइज्जती की गई लड़के की। गांव वालों ने इन्हें अलग भी कर दिया। उसके बाद भी ये हार नहीं माने और फिर एक हो गए और एक साथ रहने लगे। तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए दोनों साथ रह रहे थे, लेकिन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने यह फैसला किया अपनी जान देने का और बाकायदा फेसबुक पर लिखा भी अलविदा। तो इस स्टोरी में हम जानेंगे क्या है मुन्नी कुमारी और शुभम कुमारी की लव स्टोरी, क्यों उन्हें शादी से कुछ महीने बाद ही जान दे दी। नमस्कार, मेरा नाम शंकर प्रजापति है और आप देख रहे हैं करंट क्राइम। दोस्तों, बिहार का बेगूसराय, वहाँ एक परिवार रहते हैं। यहाँ के मुखिया रुदल दास हैं। उनका 19 साल का एक बेटा है जिसका नाम है शुभम कुमार। शुभम कुमार जब कॉलेज में था तो वो पढ़ाई कर रहा था, तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है मुन्नी कुमारी और वो 18 साल की है। इन दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम से होती है। इंस्टाग्राम पे दोनों दोस्त बनते हैं, दोनों बातचीत करने लगते हैं। नया इंस्टाग्राम इन्होंने भी डाउनलोड किया था, इससे फिर उसे यूज करना शुरू किया, फोटो वगैरह डालते थे और हम अननोन लोगों को बाकायदा हम रिक्वेस्ट भेजते हैं इन इंस्टाग्राम में, वैसे ही इन्होंने भी किया। शुभम ने भी मुन्नी को रिक्वेस्ट भेजा और मुन्नी को नहीं जानता था। दोनों एक दूसरे के पोस्ट को लाइक करते थे। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई और एक दिन दोनों ने फैसला किया कि हम मिलते हैं। मुन्नी तभी नाबालिग थी और 17 साल की थी और मुन्नी उससे मिली। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती गई, दोनों के बीच में प्रेम बढ़ गया। अब मुन्नी का उम्र होने वाली है 18 साल और इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों अब जीने मरने की कसम खाते हैं और साथ ही रहेंगे। और दोनों ने यह फैसला किया कि दोनों अब आगे का जीवन जो है साथ बिताएंगे। उसके लिए मतलब क्या है, उसके लिए उन्हें शादी करनी थी, लेकिन मुन्नी की उम्र अभी कम है, 17 साल है। तो मुन्नी वो वेट करता था शुभम की मुन्नी की उम्र 18 साल हो जाए तब उससे शादी करेगा। और इससे एक चीज़ जो थी वो क्रिटिकली थी कि वो एक चीज़ इनके शादी में बाधा बनने वाली थी, वो था इनका कास्ट में। यह डर था कि परिवार वाले इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो दोनों ने डिसाइड किया कि घर वाले तो एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, गांव वाले, इससे अच्छा हम भाग के शादी करते हैं। मुन्नी भी रेडी हो जाती है और शुभम भी रेडी हो जाता है, दोनों रेडी हो जाते हैं। और मुन्नी जब नाबालिग से बालिग हो जाती है तो ये दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं और ये दोनों जाकर शादी कर लेते हैं। कुछ दिन घर वाले इन्हें ढूंढते हैं और लड़की के घर वाले लड़की को और लड़के को पकड़ लेते हैं और पकड़कर पंचायत के सामने पेश करते हैं। पंचायत के सामने इन दोनों की बातें होती हैं, पंचायत के सामने इनका पक्ष रखा जाता है और पंचायत ये फैसला करता है कि दोनों को अलग कर दिया जाए। हमारे यहाँ अंतरजात शादी की कोई मान्यता नहीं है, हम इसे मान्यता नहीं देंगे। देखिए, भारत आज़ाद हो गया है, कितने साल पहले हमारे यहाँ लव मैरिज कानूनी तौर पर उसे मान्यता मिली है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी समाज और पंचायत का एक तबका भी ऐसा भी है जो इसके पूरी तरह से खिलाफ है। और हम अभी भी ऐसे कैसे गांव देहात और शहरों में भी बाकायदा देखते हैं जहाँ जात को लेकर अभी भी लड़ाई छिड़ी हुई है, कोई किसे अपना नहीं मानता। और यही हमने देखा जब मुन्नी कुमारी और शुभम कुमार ने शादी कर ली, लव मैरिज कर ली, तो गांव वाले इसके विरोध में खड़े हो गए और पंचायत ने बाकायदा सबके सामने जो लड़की है मुन्नी कुमारी, उसका सिंदूर कोल्ड ड्रिंक से धो दिया, उसका मंगलसूत्र उतारा गया और लड़के को बोला गया कि इससे अब तुझे मतलब नहीं रखना, इससे दूरी बना ले। और लड़के को उसके घर भेज दिया, लड़की को परिवार के हवाले सौंपा दिया। सोचिए, कुछ भी हो सकता था, परिवार वाले गुस्से में अपनी बेटी को कत्ल कर सकते थे, कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पुलिस की कोई चलती ही नहीं थी। पंचायत ने हुक्म दे दिया, मतलब उसे मानना पड़ेगा और सब ने मान लिया। चलिए, यहाँ तक तो ठीक था।
2024 में इनकी शादी हुई थी। अक्टूबर 2025 में ये कुछ महीने बाद अलग रहे, लेकिन प्यार तो सच्चा था दोनों के बीच में। उसके बाद मुन्नी ने डिसाइड किया कि मैं तो कितना भी परिवार वाले रोकेंगे, मैं शुभम के पास ही जाऊंगा। और मुन्नी अपना घर छोड़कर वापस से शुभम के पास पहुंच जाती है और शुभम के घर वाले भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, शुभम भी एक्सेप्ट कर लेता है, बोलता है कि मैं तेरा साथ दूंगा और शुभम के घर में रहने लगती है। अब जबकि ये बालिग थी तो इन लोग ने पुलिस में शिकायत कर दी थी कि ये लोग जान के से मारने की धमकी दे रहे हैं, और लड़की बालिग है तो लड़की अपने हिसाब से अपने वर या अपना मतलब जो अपना हस्बैंड है वो चुन सकती है। उसको कानूनी तौर पर सुरक्षा दी गई है। इसके बाद उनके घर वाले इन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करते। तब तक फिर यह शुभम के घर पे आकर रहने लगती है। अब सब कुछ सही चल रहा था और मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से परिवार एक हो गया था। मतलब लड़की के परिवार वाले अभी तक नहीं माने थे लेकिन जो लड़के के परिवार वाले वो लड़की को एक्सेप्ट कर लिए थे और लड़के को भी एक्सेप्ट कर लिए थे, परिवार के साथ रह रहा था। अब सब कुछ सही चल रहा था। दिसंबर से ये लड़की यहीं रह रही थी। अचानक से 27 तारीख को घर के 2 लोग जो थे वो इनके पापा और इनकी मम्मी ये जाते हैं डॉक्टर, दोनों अकेले होते हैं। तो तब इन्होंने जब ये लोग घर से बाहर चले गए तो शुभम और मुन्नी दोनों ने जान दे दी। दोनों ने फंदा लगाया और जान दे दी। जब ये लोग घर पे इन्होंने बहुत देर तक दरवाजा, जो उसके पापा ने तो कोई, इन लोगों ने जब खिड़की से झांका, टेबल लगा के तो देखा तो दोनों अंदर मृत हालत में पड़े हुए थे। इन्होंने पुलिस को तुरंत फोन किया। पुलिस, एसपी सब वहां पहुंचे और पता चला कि इन्होंने कुछ दिन पहले ही शादी की थी, लव मैरिज, और लड़की के घर वालों की तरफ से इन्हें बार बार परेशान किया जा रहा था। पंचायत की तरफ से इन्हें बार बार परेशान किया जा रहा था। इनको एक बार पंचायत में अलग भी कर दिया था और बहुत ज़्यादा इन्हें हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा था। हर कोई इन्हें ताने मार रहा था। गाँव के लोग इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जिस बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, लड़के के घर वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इन सब चीज़ों को कारण माना जा रहा है कि इन दोनों ने इसी से तंग आकर अपनी जान दे दी और इन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो भी डाली, रील बनाकर, और उसको अलविदा लिखा। अब इनकी जो डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए चली गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाकी कारणों का पता चलेगा, क्या यह सुसाइड था या यह हत्या थी, क्योंकि कहीं ना कहीं शक यह भी लग रहा था कि क्या इन्हें किसी ने मार दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, शक के दायरे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो फिलहाल बताया जा रहा है वो उन्हें समाज की वजह से, और जो ये झूठा समाज है, मतलब जिस समाज की बात करते हैं वो समाज तो कहीं एक्सेप्ट ही नहीं करता। अगर इनके परिवार में कोई परेशानी हो जाए तो समाज थोड़ी ना आएगा इनकी परेशानियां दूर करने।